कंटेंट। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बहुत ही ईजीली अभी आज समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, वो आपको देखना क्यों है, और इसके जो नोट्स मैंने बना रखे हैं जैसे जैसे, वो आपको क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, मैं लिया हूँ एक हैंड में शिवानी। तो शिवानी में आप अगर ट्रस्ट करते हो तो ये इसमें PYQ बहुत अच्छे दिए गए होते हैं, हर एक साल के PYQ रिपीटेड बताता है। तो देखो, ये क्वेश्चन बता रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। ये 2007, 2010 और 2016 में आया है। फिर देखो नेक्स्ट, यही क्वेश्चन, लिस्ट द आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइडेंटिटी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये वाला क्वेश्चन मैं 2024 में आया हूँ, यही क्वेश्चन मैं लिख के रखी हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी अगर आपको 7 मार्क्स पक्के करने हैं तो। देखो, फिर एक्सप्लेन द रेगुलर ग्रामर, ये वाला भी है, 2018 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस में आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और बहुत अच्छे से कवर अप भी करना। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये 3 टाइप्स के रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो 3 तरीके से हम मेनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, एक तो होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट, जो कि हम अभी तक कर ही रहे थे। फिर एक होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं, और एक होता है सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, ये एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। सिर्फ इन 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, जो ये है ना, ये क्या है। ठीक है, अब देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके नोट्स बना भी लेना साथ साथ में, और अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको टेलीग्राम लिंक के थ्रू इसके नोट्स प्रोवाइड भी कर दूँगी। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि देखो, लिस्ट द आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वाला। और फिर देखो, शॉर्ट नोट ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जो आया है यही हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन पर। तो देखो, एक हम कर सकते हैं, वो है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन मतलब जोड़ देना। तो देखो, जैसे हमें पता है यूनियन में हम जोड़ते हैं, तो हम सिंपली वही करेंगे। इफ़ ई एंड एफ आर आर ई, देन ई प्लस एफ और ई यूनियन एफ इज आर ई। मतलब अगर ई प्लस एफ बोलेंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ई यूनियन एफ, तो वो भी क्या होना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए। सो ये क्या डिनोट्स करता है कि लैंग्वेज ऑफ ई प्लस एफ किया है अगर हमने, तो जो लैंग्वेज ऑफ ई है वो यूनियन एल ऑफ एफ होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है कि अगर हमारा ई की जगह पे हम ए लगेंगे और एफ की जगह पे हम क्या करेंगे, पी करेंगे, तो ई प्लस एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखो, एल ऑफ ई प्लस ए एफ क्या हम लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मतलब है डॉट डॉट इसमें, तो हम यहाँ कॉनकैटिनेशन करेंगे। तो देखो, इफ़ ई एंड एफ आर आर ई, अगर ई और एफ क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ई एफ इज़ आर ई, मतलब ई डॉट एफ क्या होगा, आर ई, रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए। और जो लैंग्वेज है वो एल ई डॉट एफ क्या होना चाहिए, एल ऑफ ई डॉट एल ऑफ एफ होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, तो देखो, अगर ई को ए लिया है और एफ को बी लिया है, तो ई एफ क्या हो जाना चाहिए, ए बी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोजर और क्लीन ए स्टार। ठीक है, तो इफ़ ई इज़ आर ई, अगर ई क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ई स्टार भी क्या होना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए। और डिनोट क्या करना चाहिए, क्लोजर ऑफ लैंग्वेज ऑफ ई, मतलब लैंग्वेज ऑफ ई स्टार क्या होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ ई का होल स्टार हो जाना चाहिए। इसका एक ही एग्जाम्पल निकलेगा, वो है ई इज इक्वल्स टू 0, क्लीनेस्ट क्लोजर। देखो, 0 का स्टार इज ऑल्सो आर ई, तो ये डिनोट कर देगा क्या, इस लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव क्लोजर की। तो पॉजिटिव क्लोजर क्या है, पॉजिटिव क्लोजर मतलब है कि सिर्फ हमें पॉजिटिव से याद रखना है कि हमें ऊपर साइन लगाना पॉजिटिव का। तो देखो, अगर ई क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ई पॉजिटिव भी क्या होना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो देखो, ई लैंग्वेज ऑफ ई प्लस क्या होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ ई का होल प्लस होना चाहिए। इसका मतलब है, इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ ई का होल स्टार माइनस में ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा ई इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव क्लोजर क्या है, ई
प्लस में क्या हो जाएगा 0, मतलब कि वो क्या है RE है। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया है PYQ का। अब नेक्स्ट अगर आपको आइडेंटिटीज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि इसी 2024 का क्वेश्चन था, अगर वो आपको पूरा नोट्स के साथ में देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको अगर और भी PYQs देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।